हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 108 ग्राम फेयरली कंसंट्रेट सॉल्यूशन of AgNO3 is electrolyzed using 0.1 m of 0.1 F of electricity. The weight of resulting solution is। तो weight of resulting solution हमारा क्या होगा बच्चों? ठीक है, तो हमारे पास किसका सॉल्यूशन है? AgNO3 का। ठीक है बच्चों, AgNO3 प्लस में H2 इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास क्या है भाई, Ag पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, H पॉजिटिव है एंड OH नेगेटिव है। ठीक है, तो अब Ag पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो कैथोड पे इनमें से कौन सा लिबरेट होगा भाई? कैथोड पे हमारा वो लिबरेट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो Ag पॉजिटिव का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है H पॉजिटिव के कंपेरिजन में ज्यादा होता है। अब NO3 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव में दोनों में से कौन सा हमारा क्या करेगा बच्चों? एनोड पे जाके लिबरेट करेगा। तो ये हमारा एनोड पे इनमें से कौन सा जाएगा जिसका ओवर पोटेंशियल ज्यादा है, और ओवर पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है बच्चों? OH नेगेटिव का। तो एनोड पे क्या होगा? OH नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ पे ये किस तरीके से करेगा भाई? एनोड पे गया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या होती है, जो रिएक्शन होती है 2H2O लिक्विड, एंड यहाँ पे आपके पास क्या देता है? 4H पॉजिटिव, प्लस में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, और प्लस में आपके पास क्या होती है बच्चों? O2 निकलती है। क्या निकलती है? O2 गैस निकलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से हो गया। एंड कैथोड कंपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कैथोड कंपार्टमेंट में क्या है कि भाई Ag पॉजिटिव प्लस में आपके पास इलेक्ट्रॉन, और ये क्या देता है? Ag सॉलिड देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों अगर आप देखो तो इसका सीधा मतलब है कि 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए? 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपके पास क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 4 फेराडे, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया बच्चों 1 फेराडे। बट इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? 0.1 फेराडे है। तो 0.1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम देखें तो कितना सिल्वर लिबरेट होगा? अगर Ag की बात करें तो कितना होगा बच्चों? तो अगर हम देखें तो 1 मोल से क्या कहते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर 1 फेराडे से कितना लिबरेट होता है? 1 मोल ऑब्टेन्ड होता है। तो 0.1 से कितना होगा बच्चों? 0.1 मोल ऑफ Ag ही हमें ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। 0.1 मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ द Ag, तो वो होता है 108। तो कितना हो गया बच्चों? 10.8 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 10.8 ग्राम। इसी तरीके से अगर हम एनोड कंपार्टमेंट की बात करें तो भाई यहाँ पे सीधा मतलब है कि भाई 4 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ O2 लिबरेट हो रहा है। ठीक है, कितना? 1 मोल ऑफ O2। तो इसका सीधा मतलब होगा कि भाई 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी से कितना होगा? 1/4 मोल ऑफ O2। ठीक है बच्चों, तो 0.1 से कितना होगा? तो भाई 0.1 से 0.1 अपॉन में 4 मोल ऑफ O2। तो बस इसके मॉलिक्यूलर मास से, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके से, O2 के से। 0.1 मल्टीप्लाई अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 32, कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। तो ये आ गया अपने पास 0.8 ग्राम आ गया। ठीक है, तो इतना मास हमारा लॉस हो गया। तो 10.8 प्लस में 0.8, तो ये आपका 11.6 आ गया बच्चों। तो इतने ग्राम मास आपका क्या हो गया? लॉस हो गया 108 ग्राम में से। कितने में से? 108 ग्राम में से। तो 108 माइनस में 11.6 अगर आप करोगे तो ये आता है 96.4 समथिंग। तो 96.4 ग्राम हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। 94 ग्राम दे रखा है, गलत है। 11.6 ग्राम दे रखा है, गलत है। नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि 96.4 ग्राम हमारा यहाँ पे दे रखा है। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।